अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पहले आप ये छोटे बच्चे का वीडियो देख लीजिए। वहाबी हरामी मुर्दाबाद वहाबी हरामी मुर्दाबाद बंदी हरामी मुर्दाबाद बंदी हरामी मुर्दाबाद। तो मेरे भाई, छोटे से बच्चों को भी बरेलवी उलमा और बरेलवी घर वाले, अपने ख़ानदान वाले इस तरह से तालीमात दे रहे हैं कि छोटे से छोटा पिल्ला भी उठ के कह रहा है कि वहाबी, देवबंदी, वहाबी और हरामी भी कह रहा है, गाली गलौज कर रहा है। लेकिन ये तालीमात बच्चों को दे रहे हैं और बच्चों को, आने वाली जो नस्ल है, न्यू जनरेशन को इस तरह से उल्लू बनाकर गुमराह कर रहे हैं। हालांकि इस बच्चे के पास जितना इल्म नहीं है, जितना इसको कुरान याद नहीं है, जितना इसको हदीसें याद नहीं है, उससे ज़्यादा इसके अंदर नफ़रत भरी पड़ी हुई है। और ऐसी तालीमात इसको दी जा रही हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ वहाबी और देवबंदियों को बुरा भला कहना है और उन्हें हरामी कहना है। तो ये तालीमात आज बच्चों को दी जा रही हैं। छोटे छोटे बच्चों को मौलवी साहब कह रहे हैं कि भाई मेरे पैर में झुक जाओ। छोटे छोटे बच्चों को अपने सामने झुका रहे हैं और बरेलवी उलमा अपने मदरसों में काम कर रहे हैं और बरेलवी घरों में अपने बच्चों की पूरी तैयारी की जा रही है कि वहाबियों को बुरा वाला कहना नेकी है, नेकी मिलती है। वो एक बरेलवी फेसबुक पर बैठ के कह रहा था कि अबू लहब को गाली देना भी नेकी, रसूलुल्लाह की तारीफ़ करना भी नेकी, सारी मतलब रसूलुल्लाह के दुश्मन को गाली देना भी नेकी, अल्लाह ताला ने तब्बत यादा भी कहा, ये भी नेकी मिलती है। कुल वल्लाहु अहद पढ़ेंगे तो भी नेकी मिलती है और सूरह आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे तो भी नेकी मिलती है। तो उतनी ही नेकी मिलते हैं। तो वो कह रहा है कि रसूलुल्लाह के दुश्मन को गाली देना भी उतनी नेकी मिलती है, इसलिए हम देवबंदियों को गाली देते हैं। इसलिए वो देवबंदी को, वहाबियों को काफिर कहते हैं और वो कहते हैं कि काफिर उनको कहते हैं तो हमें नेकियाँ मिलती हैं। ये बरेलवी आलिम कह रहा था बैठ के वहाँ पे। यानी किसी को गाली देना, किसी को बुरा वाला कहना, जो कलमा पढ़ रहा है उसको काफिर कह देना, ये सही बात नहीं है और वो उसको नेकी समझ के कह रहा है। हालांकि ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात नहीं है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन को मुकम्मल करके चले गए, तो हम बाद में उन बाबों को क्यों पुकारें? रसूलुल्लाह ने फरमाया, मैंने तुम्हारे ऊपर तुम्हारे दीन को मुकम्मल किया हज्जतुल विदा के मौके पर। तो साहबा ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने दीन को मुकम्मल किया। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को 3 बार उंगली आसमान की तरफ उठाकर गवाह बनाया। तो दीन जब मुकम्मल हो चुका है तो इन बाबों के फतवों पर इतनी नफरत करने की क्या ज़रूरत है? बाबों के फतवे के भरोसे पर, आला हज़रत के फतवे के भरोसे पर ये लोग इतनी नफरत करते हैं। क्या वो फतवे सही हैं? इन्होंने तहकीक भी नहीं की। भाई साहब ने लिख दिया, बरेलवी साहब ने लिख दिया, बस ख़त्म। अगर बरेलवी आला हज़रत ये लिख के चले जाते कि जितने भी बरेलवी उलमा हैं उनकी बीवियाँ ही मेरी बीवियाँ हैं, तो यकीनन ये बीवियाँ भी अपनी छोड़ देते, आला हज़रत की कब्र पे ले जाके छोड़ देते हैं। लोग इतनी मोहब्बत करते हैं जितनी रसूलुल्लाह से मोहब्बत ये नहीं करते। हालांकि आला हज़रत की जो फतवे हैं वो बिल्कुल गलत है, गलत पे मबनी है फतवे भी। रशीद अहमद गंगोही साहब से किसी ने पूछा अल्लाह झूठ बोलने पर कादिर है, तो उन्होंने कहा हाँ जी अल्लाह झूठ बोलने पर कादिर है। तो उसने अलग अंदाज में लिखा कि जी उलमाए देवबंद ने अल्लाह को झूठा कहा, नाउज़ बिल्लाह। देखो उन्होंने तो बस समझाने की कोशिश की है, सवाल ही ऐसा आया तो उन्होंने समझाने की कोशिश किया और उन्होंने लिखा कि अल्लाह तो सबसे ज़्यादा सच बोलता है। ये तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने भी इसको मतलब डिटेल के साथ बयान किया हुआ है। ये मुहाल है, मुहाल, इसका जवाब ही नहीं बनता। तो उन्होंने जवाब भी दिया है और सही से उन्होंने जवाब भी दिया हुआ है रशीद अहमद गंगोही साहब ने। तो उसको भी उसने उल्टा लिख के लोगों में बरेलवी उलमा को पागल बना दिया आला हज़रत ने। और आने वाली नस्ल को ये तालीमात दी जा रही है कि उन्हें काफिर कहो। यकीनन टाइम क़यामत है जाहिलों के लिए कि भाई अहले हदीस जिस तरह से तौहीद बयान करते हैं ना, बस एक बार बयान करके दिखाओ। अगर तुम आला हज़रत के बच्चे हो तो बरेलवी हो, टाइम क़यामत है तुम्हारे पास। तो ये लोग अल्लाह के सिवा दूसरों को ज़िंदा मानते हैं, अल्लाह के सिवा दूसरों को हाजिर व नाजिर मानते हैं, अल्लाह के सिवा दूसरों को मुश्किल कुशा हाजत रवा मानते हैं और ये अपने आप को मुसलमान होने का दावा करते हैं। लेकिन फिर भी हम इन्हें काफिर नहीं कहते, लेकिन मुशरिक ज़रूर कहते हैं। ये मुशरिक हैं, अल्लाह की ज़ात में शिरक करना इनका काम है। तौबा करेंगे तो कामयाब है, इसी पे मरेंगे तो हमेशा जहन्नम मिलेगी इन जाहिलों को। आज छोटे बच्चों को ये तालीमात दी जा रही है ना, ठुकेगी मंजी। और यकीनन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने इनको धूल चटाई है, भीख मांगते फिर रहे हैं। ओए भाई इंजीनियर साहब काफिर कह रहे हैं, वो काफिर नहीं, काफिर तो ज़बान से नहीं कहा, लेकिन इन लोगों का शिरक साबित कर दिया। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के तहत शिरक साबित कर दिया। बस इससे साबित होता है कि ख्वाजा को पुकारने वाले
غوث اعظم کو پکارنے والے یا علی مدد کہنے والے، غیب میں ان سب کو پکارنے والے، ان کو حاجت روا مشکل کشا کہنے والے، یہ بریلوی لوگ یہ مشرک ہیں، یہ ثابت ہی نہیں کر سکتے۔ مشرک مشرک مشرک، کھیل تماشا ان لوگوں نے لگایا ہوا ہے بریلویوں نے، اور یقیناً وہ دن آئے گا جب یہ بھیک مانگتے پھریں گے، لوگ ان کے اوپر کفر کے نہیں مشرک ہونے کے فتوے جاری کر دیں گے۔ تفسیر پڑھ لیجیے اہل حدیث کی، جگہ جگہ لکھا ہوا ہے، انہی کے اوپر نشانہ مارا ہوا ہے، انہی کے اوپر، جاہلوں کے اوپر، کہ بریلوی مشرک ہیں۔ نام نہیں لیے بغیر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بعض لوگ پکارتے ہیں اولیاء اللہ کو، بعض لوگ ولیوں کو پکارتے ہیں اور شرک کرتے ہیں، جگہ جگہ انہوں نے صحیح لکھا ہے، انہوں نے یہ مشرک ہی ہیں، اور یہ صرف نفرت بانٹنے کا کام کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر دنیا کے اندر پروپیگنڈا کرتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔